इस वीडियो में हम देखेंगे आरएएस मेंस के पेपर 1 की यूनिट 3 के पार्ट ए यानी समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र में भी हम देखेंगे टॉपिक नंबर 21 से लेके 24 तक, जो कि हैं राजस्थान में जनजातीय समुदाय भील, मीणा, गरासिया, उनकी समस्याएं और उनके कल्याण के लिए क्या कार्य किए गए हैं। राजस्थान में जनजातीय समुदाय पहली है मीणा जनजाति। यह राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। इसे सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी कहा जाता है। मीणा का शाब्दिक अर्थ है मीन या मत्स्य। इसकी उत्पत्ति विष्णु के मत्स्य या मीन अवतार से मानी जाती है। मुख्य रूप से ये जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में निवास करती हैं। मीणाओं की दो उपजातियां हैं, एक जमींदार मीणा, दूसरे हैं चौकीदार मीणा। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। आराध्य देवता भूरिया बाबा हैं। मुनि मगन सागर को ये गुरु मानते हैं। मीण पुराण इनका पवित्र ग्रंथ है। रामेश्वरम इनका पवित्र तीर्थ स्थल है जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जहाँ 3 नदियों का संगम है। वह नदियां हैं चंबल, बनास और सीप। मीणा जनजाति में मुखिया को पटेल कहते हैं और इनके कच्चे घर को टापरा या छपरा कहते हैं। अगली जनजाति है भील जनजाति। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। इसका मुख्यतः निवास डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। खपरेल बांस तथा घास फूस से बने घर को कू कहते हैं। अनेक घरों का समूह या गांव पाल कहलाता है। पाल के मुखिया को पालवी या गमेती कहते हैं। यह जनजाति अंधविश्वास, कर्मकांड, जादू टोने में विश्वास करती है। धार्मिक कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। केसरियानाथ ऋषभ देव को कालाजी कहते हैं। इन पर चढ़ी केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। भीलों में अनेक प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, जैसे हरण विवाह, हठ विवाह, सेवा विवाह, परवीक्षा विवाह, क्रय विवाह, जिसे दापा प्रथा भी कहते हैं। अगली जनजाति है गरासिया जनजाति। यह मीणा और भीलों के बाद राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनका मुख्यतः निवास सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पाली है। इनके गांव को फलिया कहते हैं। गांव के मुखिया को सहलोत कहते हैं। सोहरी अनाज भंडारण हेतु कोठियों को कहते हैं। ओसरा कमरे के बाहर का बरामदा ओसरा कहलाता है। गरासिया समाज 2 भागों में विभक्त है। एक है भील गरासिया, दूसरे है गमेती गरासिया। पुरुष अगर गरासिया है, स्त्री अगर भील है तो वह भील गरासिया है। पुरुष अगर भील है और स्त्री अगर गरासिया है तो वह गमेती गरासिया है। गरासिया में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। एक है मोरबंधिया विवाह, पहरावणा विवाह और ताड़ना विवाह। मोरबंधिया विवाह हिंदुओं के ब्रह्म विवाह के समान है। पहरावणा में नाम मात्र के फेरे होते हैं और ताड़ना विवाह में फेरे की रस्में नहीं होती हैं। वर पक्ष कन्या के पिता को वधु मूल्य चुकाता है। आगे है जनजाति से संबंधित कुछ शब्दावलियां। पालवी भील जनजाति में ग्राम के मुखिया को कहते हैं। पाखरिया या ताखरिया किसी सैनिक के घोड़े को मारने वाले को कहते हैं। अटक भील जनजाति में गोत्र को कहते हैं। कछाबू भील महिला द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरे को कहते हैं। फालू भील पुरुष द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला अंगोछा है। हुर्रे गरासिया समुदाय के अंदर मृत व्यक्ति का स्मारक को कहते हैं। हीडा दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को कहते हैं। हाथीमना नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर तलवार को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। डाम प्रथा भीलों में उपचार करने की विधि है। पीरिया शादी के समय पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा है। देवर बट्टा जब कोई विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह करती है तो उसे देवर बट्टा कहते हैं। चीरा बावसी भील जनजाति द्वारा अपने पूर्वजों की पत्थर की प्रतिमा बनाकर परंपरागत रीति से उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, उसे चीरा बावसी कहते हैं। छेड़ा फाड़ना इसमें पति द्वारा पत्नी के दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में देने से पति पत्नी के संबंध को समाप्त किया जाता है। झगड़ा चुकाना महिला को भगाकर ले जाने वाले पुरुष से मुआवजे के रूप में धनराशि वसूली जाती है, उसे झगड़ा राशि कहते हैं। मीणा भील और गरासिया जनजाति के प्रसिद्ध मेले रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, कार्तिक पूर्णिमा का मेला गौतमेश्वर मेला, घोटिया अम्बा का मेला, माघ पूर्णिमा पर लगने वाला बेणेश्वर मेला, सियावा का गौर मेला या मणखारो मेला, केसरियानाथ जी का मेला। जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ समस्याएं: भाषा संबंधी समस्या, सांस्कृतिक भिन्नता संबंधी समस्या, कृषि की समस्या, भूमि अलगाव की समस्या, स्वास्थ्य और पोषण की समस्या, वन संरक्षण से जुड़ी समस्याएं, रणग्रस्तता एवं बंधुआ मजदूरी, संचार का अभाव, शैक्षणिक समस्या और अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं जैसे बाल विवाह, कन्या मूल्य, वेश्यावृत्ति आदि। आदिवासियों का विस्थापन भी एक समस्या है। जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास: जनजातियों की गरीबी और बेरोजगारी को कम किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। आधारभूत संरचना का विकास एवं सुधार किया गया है। आत्मविश्वास एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को चलाया गया है। जनजाति कल्याण हेतु मछली पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी, बंजर भूमि पर वन लगाना, पशुपालन आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम: जनजाति उप योजना,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्षेत्रीय विकास के कार्य करने हेतु प्रारंभ की गई ये योजना है। इसके अंतर्गत सिंचाई, फल विकास, बीज, उर्वरक वितरण, फार्म वानिकी एवं सामुदायिक विकास योजना शामिल है। परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, जिसे माडा कहा जाता है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के 44 खंडों में शिक्षा का प्रसार, स्वरोजगार, बढ़ईगिरी, हथकरघा आदि के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। माडा समुदाय योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं जैसे बागवानी, कृषि सुधार, कुओं को गहरा करना, हैंडपंप लगाना, अंश पूंजी के लिए अनुदान दिया गया है। बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम 1979 से जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें शिक्षा, आवास, छात्रावास, निःशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सम्मिलित थे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातियों को दिए जाने वाली कुछ सुविधाएं: कृषि भूमि आवंटन, आवास हेतु भूमि आवंटन, सरकारी सेवाओं के अंदर आरक्षण, सरकारी ऋण, बसों और टेम्पो के क्रय हेतु ऋण, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि एवं भवन निर्माण हेतु अनुदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति और अनुदान के रूप में आर्थिक सहयोग। राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएं हैं: आश्रम छात्रावासों का संचालन, आवासीय विद्यालयों का संचालन, आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन, खेल छात्रावासों व खेल अकादमियों का संचालन, बोर्ड और विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति।